हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छी होंगी और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम यहां पर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और जाना था किस प्रकार से हम अपने आंसर्स को यहां पे टिक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने कल जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ पे हमें बताना था कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। तो हमने कहा था कि एक्सट्रीम कंडीशंस में वही ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो प्रिमिटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। प्रिमिटिव जो हमारा किंगडम है उससे बिलोंग करते हैं। प्रिमिटिव किंगडम हमारा कौन सा है? हमने कहा मोनेरा। मोनेरा के दो पार्ट की हमने बात की थी। हमने कहा था यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। दो प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पास आते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब हमने कहा जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो इस प्रकार के बैक्टीरिया इसमें आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। एक्सट्रीम यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। सेकेंड जो पार्ट हमारे पास आया है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत वो बैक्टीरिया आते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास आया था वो था लीनियर्स यूज्ड टू विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि जो लीनियर्स है उन्होंने किस प्रकार के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे लिया था। तो उन्होंने क्या किया था? ऑप्शन नंबर 1 हमने कहा था, इसका हमने क्या था आंसर नंबर 1, यानी कि आर्टिफिशियल, जिसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का सबसे छोटा वर्गक किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हमने किसे माना था? स्पीशीज को माना था, क्योंकि इससे छोटी इकाई हमने नहीं बनाई है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे और आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आर्किया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। अब क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, यानी वो कौन सा ग्रुप है जिसमें हमने आर्किया को और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रखा है। तो अभी हमने बात की थी किंगडम मोनेरा की और हमने किंगडम मोनेरा में कहा था कि इसे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो हमारा आंसर हमें यहीं पे मिल जाता है। किंगडम मोनेरा में क्या होगा? यही बात हमने की थी। जो किंगडम मोनेरा है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब हमने क्या बात की? हमने कहा कि पहला तो हमें मिल गया है कि आर्किया किसमें है? किंगडम मोनेरा में है। दूसरे कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमने कहा था नाइट्रोजन की फिक्सेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ पे आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। तो आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है बेंथम एंड हुकर गिव्स विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली दी है। हमारे पास ऑप्शन में है न्यूमेरिकल, फाइलोजेनिक, आर्टिफिशियल और नेचुरल। इनमें से कौन सी जो वर्गीकरण की प्रणाली है वो इन दोनों साइंटिस्ट ने दी है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि ये क्या होगा? जो 5 जगत होते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा? जो 5 जगत प्रणाली होती है उसमें से आपको ये पूछा गया है कि वर्गीकरण का आधार क्या है। अब वर्गीकरण का आधार में क्या पूछा गया? मुख्य आधार क्या है? देखिए, आधार को हमने बहुत
सारे हमने वहां पे देखे थे कि कौन कौन से आधार होते हैं। जैसे कि हमने देखा सेल का टाइप के हैं, जैसे कि यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, ये चीज हमारे पास आई थी। फिर हमने कहा था कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं, यानी एक सेल है या यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये हमने देखा था। फिर हमने बात की थी कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। सेल वॉल प्रेजेंट है तो किस चीज से मिलकर बनी है, और हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि जो सेल वॉल है वो हर किंगडम में प्रेजेंट थी, लेकिन सिर्फ जो लास्ट हमारे पास किंगडम आया था, किंगडम एनिमेलिया, इसमें जो सेल वॉल थी वो एब्सेंट थी। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कहा रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार से होता है, सारे किंगडम में हमने रिप्रोडक्शन को देखा। और फिर हमने बात की थी यहाँ पे न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप है तो किस प्रकार के ऑटोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप है तो किस प्रकार के हेटेरोट्रॉप है। यानी कि देखिए हमने कहा स्वपोषी और परपोषी दो चीजें हमारे पास आई है। हमने कहा अगर हम पोषण की बात करें दो चीजें आएंगी, या तो होगा स्वपोषी या होगा परपोषी। ठीक है, अब हमने कहा स्वपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, हमने कहा फोटोसिंथेटिक है और कीमोसिंथेटिक है, दो प्रकार के हो गए हैं। फोटोसिंथेटिक है और सेकंड हमने कहा कीमोसिंथेटिक है। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास हो गए हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है आप जानते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अपना जो पोषण है वो खुद ही कर रहे हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद ही अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। हमने कहा फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस को अपने डिटेल में जाना है, और हमने क्या जाना, जो पेड़ पौधे होते हैं अपना जो रॉ मटेरियल होता है, जो भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री होती है, खुद ही वो क्या करते हैं उसे यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हमने देखा CO2 को इन्वायरमेंट से, H2O को मिट्टी से लेते हैं, और अगर हमने कहा सनलाइट को यानी कि जो प्रकाश है उसे भी क्या लेंगे, सन से लेंगे, और क्लोरोफिल इनमें ऑलरेडी होता है। ठीक है, चारों चीजें इन्होंने कहाँ से ली, किसी लिविंग से नहीं ली है, किसी अन्य पशु किसी प्लांट से इन्होंने नहीं ली है। कहाँ से ली है, इन्होंने सारी चीजें अपने एटमोस्फेयर से यहाँ से ली है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि स्वपोषी है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 को अगर प्लांट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसे कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसे करेगा, अगर इसने प्रकाश को एब्जॉर्ब किया तो कैसे किया, और क्लोरोफिल इसमें ऑलरेडी होता है, क्योंकि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि पेड़ पौधों में जो हरा कलर है, जो ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। इसी प्रकार के और वर्णक भी प्लांट में पाए जाते हैं। आपने जब हम छोटी क्लासेस में थे, जब हम 7th क्लास में पढ़ रहे थे, और हमने पढ़ा था कि क्या है, जो लीफ होती है वो अलग अलग कलर की होती है, यानी कि अलग अलग कलर के यहाँ पे वर्णक भी होते हैं। ठीक है, हमने ये बात की। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वो क्या हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसे हमने कहा फोटोसिंथेसिस। क्या मतलब इसका, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जिस भोजन का संश्लेषण यानी कि निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है उसे हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं। ये क्या एक प्रक्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस है वो एक प्रक्रिया है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके पास फोटोसिंथेसिस बहुत डिटेल में है, हम डिटेल में जानेंगे। देखिए अभी तक आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सिर्फ इतनी बात की है, हमने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वे चार जो रॉ मटेरियल होता है इन्हें कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या होगी, जो पेड़ की पत्ती होती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, एक रिएक्शन आपने पढ़ी है, आपने देखा कि लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन यहाँ से निकली। अभी तक आपने सिंपल इतनी बात की है। जब हम आपके पास जब फोटोसिंथेसिस का चैप्टर आएगा आप डिटेल में जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, किस प्रकार से क्या फंक्शन है, यहाँ पे क्लोरोफिल क्या कर रहा है, जब सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब किया तो सनलाइट का क्या फंक्शन यहाँ पे होता है, किस प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर यूज हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे थे दोनों दूसरे कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में क्या होगा, सिंपल सी बात है, कीमो केमिकल से रिलेटेड वर्ड है,
यानी कि जब बैक्टीरिया अपने भोजन के निर्माण के लिए केमिकल्स को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम उसे कहते हैं कीमोसिंथेटिक। ये बात हुई है सपोषी की। अगर हम बात करें परपोषी की, हमने कहा बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। परजीवी होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मृतोपजीवी होते हैं। सहजीवी भी होते हैं। तो हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, परपोषी पोषण पाए जा रहे हैं। कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना है, हमने ये देखना है कि पोषण के अलग अलग तरीके होते हैं और किस प्रकार से पोषण पर। स्वपोषी पोषण अगर है तो किस प्रकार का स्वपोषी पोषण है, परपोषी पोषण अगर है तो किस प्रकार का परपोषी पोषण है। तो यही सारी चीजें हमने किस में देखी थी, पोषण में देखी थी, न्यूट्रिशन में देखी थी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि मुख्य जो यहाँ पे आधार था वो क्या रहा होगा। पहला ऑप्शन हमें कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक की संरचना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकेंड हमें कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था, या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो अगर इन सबका कंपैरिजन किया जाए तो आपको आंसर मिलेगा कि जो पोषण का तरीका है ये यहाँ पे क्या था, मुख्य आधार था वर्गीकरण का। देखिए आएंगे सारी चीजें, लेकिन पोषण के आधार पर हमने क्या देखा कि हमें अलग अलग प्रकार के किंगडम यहाँ पे मिले हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसकी जगह अगर क्वेश्चन आता कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके मुख्य आधार क्या हैं, अब यहाँ पे क्या है पूछ रहा है, यानी कि आपको एक से ज्यादा बताने, तो आपको वो सारे आधार बताने हैं जो कि आपने एक टेबल में पढ़ी थी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो टेबल आई है उसे आपको अच्छे से वहाँ पे पढ़ना है और उसे समझना है। तो इस आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंजाई, यानी कि कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं, क्या क्या हमें बताया गया है। दे आर यूकैरियोट्स, ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉफ, यानी कि ये विषमपोषी होते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दे पॉजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, यानी कि इनमें विशुद्ध रूप से सेलुलोजिक कोशिका भित्ति होती है। लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे ही ऑप्शन क्या है, सही है। एक एक करके आप क्या करेंगे, ऑप्शन को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दे आर यूकैरियोटिक। अब फिर से वही आपको जो शब्द हैं आपको फिर से कहने हैं, यूकैरियोटिक। दो शब्द हैं उन्हें आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को आपको समझ में आना चाहिए। देखिए हमने जब प्रोकैरियोटिक की बात की थी तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था प्राचीन या पुराना, जिसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने कहा जब भी हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, हमने कहा प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्राचीन, यानी कि पुराना। पुराने से मतलब है कि जिसका उद्भव सबसे पहले हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हमने देखा सेल थी, सेल में कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं पाई जा रही थी। जैसे हमने कहा अगर बैक्टीरियल सेल है, इस प्रकार से हमने कहा एक बैक्टीरियल सेल हमारे पास है। अब इस बैक्टीरियल सेल में इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार से पड़ा हुआ है। और हमने क्या देखा कि इस प्रकार से यहाँ पे आरएनए बना हुआ है। तो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ है और यहाँ पे ऑर्गेनेलिज हमें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, ऑर्गेनेलिज हमें नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हो सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने क्या बात की, अगर हम सेल की बात करें, इस प्रकार से हमने सेल को देखा है। हमने कहा ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है।
तो क्या दिखाई दे रहा है, हमने इसे कहा ये न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है, और ये क्या है, डीएनए है। इस प्रकार से हमने देखा, तो हमने क्या है, जो डीएनए है वो फिक्स है, उसके बाहर एक लेयर है, उसके बाहर एक कवरिंग है, जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे प्लाज्मिड है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पे कवर नहीं है, उसकी कवरिंग यहाँ पे नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होती है, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहाँ पे नहीं पाई जा रही हैं। तो हमने कहा ये प्रिमिटिव है क्योंकि इनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। उसी के साथ हमने देखा, अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी लगे होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर फिर यहाँ पे क्या लगे होंगे, राइबोसोम लगे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, गोल्गी अपैरेटस होगा, और सारे ही ऑर्गेनेलीज कैसी है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ये हम जब हम क्लास 9-10 में थे, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि ये सारी ऑर्गेनेलीज कैसी है, मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कहा मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेलीज हमें नहीं दिखाई दे रही है, सबसे प्रिमिटिव है, प्राचीन है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोट कह रहे हैं। कौन से किंगडम में आते हैं, हमने कहा मोनेरा में आते हैं। क्या हो रहा है मोनेरा में, मोनेरा में आ रहे हैं प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव होते हैं, जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यूकैरियोट की। तो यूकैरियोट का एग्जांपल यही है। क्या है यूकैरियोट में, हमने कहा कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होती है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जितनी भी ऑर्गेनेलीज यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ी है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। न्यूक्लियस यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेल है ये इस सेल से डेवलप यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो फंगस है, जो फंजाई है, वो यूकैरियोटिक होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टेबल आपने पढ़ी थी, हमने कहा मोनेरा है, मोनेरा क्या है, यहाँ पे प्रोकैरियोट है। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा की बात की, हमने कहा प्रोटिस्टा यूकैरियोट हो गया है यहाँ पे, और जब प्रोटिस्टा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फंजाई है वो यहाँ पे क्या होगा, यूकैरियोट होगा। ये हमारा सही ऑप्शन है। अभी हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हमारा नहीं मिला है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है, हमें क्या बताना है, कौन सा कथन गलत है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो गया है। जब पहला ऑप्शन सही हो गया है तो लास्ट वाला क्या कह रहे हैं, इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस सही ऑप्शन पे हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सही कथन है। अभी कह रहे हैं ये विषम पोषी होते हैं। अब बात आ गई है फिर से किसकी, पोषण की, यानी कि न्यूट्रिशन की किस प्रकार का पाया जाता है। चलिए पोषण को समझने के लिए फंजाई का एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास है मशरूम। अब मशरूम की कुछ संरचना आपने इस प्रकार से देखी है। कुछ इस प्रकार की संरचना आपने देखी है मशरूम की। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि मशरूम का जो कलर होता है वो कैसा होता है, आपने देखा होगा व्हाइटिश होता है या ब्राउनिश होता है। यानी कि यहाँ पे कलर क्या है, यहाँ पे हरा कलर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब हरा कलर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो रही होगी। यही बात है। हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, जिसमें वर्णक पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पत्तियों में अलग अलग कलर देखे होंगे, आपने हरा कलर देखा, आपने ब्राउन देखा, आपने येलो देखा, पिंक देखा, आपने रेड देखा, अलग अलग कलर देखे। यहाँ पे कोई कलर पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कलर है ही नहीं, कोई वर्णक है ही नहीं। इसका क्या मतलब है, ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, विषम पोषी है। ये बात भी सही है कि ये क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, ठीक है, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। अब देखिए विषम पोषी किस प्रकार के हैं, हमने कहा मृतोपजीवी हैं। अगर हम मशरूम की बात करें, हमने क्या कहा, ये कैसे हैं, मृतोपजीवी हैं। सैप्रोफाइटिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये भी हमें पता चले पोषण का कौन सा प्रकार है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी गलत है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत नहीं है, ये भी सही कह रहा है।
अब जो हमारे पास एक ऑप्शन बचे, हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ गया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो पढ़ लेते हैं क्या कहता है ऑप्शन नंबर सी। आपने क्या करना है, हर एक ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमने एक दो ऑप्शन देखते हैं और हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसी चक्कर में हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो क्या हमें बताया गया है, दे possess a purely cellulosic cell wall, यानी कि इनमें विशुद्ध रूप से सेलुलोजिक कोशिका भित्ति होती है। अब बात आ रही है सेल्यूलोज की, बात आ रही है सेल वॉल की। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जब हमने पढ़ा था यहाँ पे फंगस के बारे में, तो हमने कहा था कि इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन जो हमारा गलत आया वो है सी, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने जो आंसर्स हैं उन्हें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें हमसे पूछा गया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो अफ्रीकी नींद की बीमारी है वो किससे कॉज होती है। तो सबसे पहले आपके पास आया है ट्रिपैनोसोमा क्रूसी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें हमसे पूछा गया है लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, यानी कि लीनियस ने नामकरण की एक प्रणाली को विकसित किया था जिसे क्या कहा जाता है। जो कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन की एक प्रणाली को क्या किया था, यहाँ पे बताया था, क्या कहते हैं उसे। हमारे पास ऑप्शन आया है वर्नेकल्चर, मोनोमियल, पॉलीमियल और बाइनोमियल। तो हमें आंसर पता है कि जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है उसे दिया था। बाइनोमियल का क्या मतलब है, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे दो नाम होंगे, जेनेरिक और स्पेसिफिक। इन्होंने क्या कहा था, जेनेरिक और स्पेसिफिक दो नाम यहाँ पे होते हैं। पहले क्या होता है, जीनस के नाम के अकॉर्डिंग आता है, जीनस का नाम आता है, फिर स्पीशीज का नाम आता है। इसे ही क्या कहा गया था, द्विनाम पद्धति कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके पास आता है, पूछा जाता है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए जीनस और स्पीशीज का नाम कैसे लिखा जाता है। जो जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा इस प्रकार से, और जो स्पीशीज का पहला लेटर होगा वो स्मॉल में होगा इस प्रकार से। उसके बाद हमें क्या बताया जाता है, जब हम टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में लिखा जाता है, जैसे तिरछा लिखा जाता है। अगर हम इसे लिखते हैं तो नीचे से ऐसे अंडरलाइन करते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम जब भी लिखे जाते हैं ऐसे ही लिखे जाते हैं। आपको नॉमेनक्लेचर को बताया गया कि किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर यहाँ पे किया जाता है, जब हम चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो आप अपने आंसर को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज टैक्सॉन, यानी कि टैक्सॉन क्या है। ये क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उस टाइम पे आपने एमसीक्यू में यहाँ पे सॉल्व किया था जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है और आपसे पूछा गया है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटा जो टैक्सॉन है वो कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया कि टैक्सॉन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है अ ग्रुप ऑफ अ रिलेटेड एनिमल्स, यानी कि संबंधित परिवार का एक समूह है टैक्सॉन, या अ टाइप ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक प्रकार का जीव है, या फिर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि संबंधित प्रजातियों का एक समूह है, या अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, कह रहे किसी भी रैंकिंग का एक समूह। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। हमने कहा था कोई भी ग्रुप है, चाहे वो किंगडम की बात हो रही है, वो फाइलम की बात हो रही है, सबसे छोटे टैक्सॉन स्पीशीज की बात हो रही है, सबको ही हम टैक्सॉन कह रहे हैं। हमने कहा किंगडम भी एक टैक्सॉन है, हमने कहा स्पीशीज भी एक टैक्सॉन है। तो इसीलिए सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है कि अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, यानी किसी भी रैंकिंग का एक समूह टैक्सॉन यहाँ पे कहलाता है। तो आंसर को आप अपनी कॉपी में यहाँ पे नोट करेंगे।
चलिए, सो क्लास आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आप और भी क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।